ओवैसी के कॉलेज पर बुलडोजर की तैयारी, कॉलेज बचेगा या चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कॉलेज की इमारत, ओवैसी परिवार ने बनाया अवैध साम्राज्य। राम मंदिर पर बयानबाजी, अपने मामले पर चुप्पी क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। कहते हैं जिनके खुद के घर शीशे के बने हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। लेकिन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये बात कहां समझ में आती है। तभी तो देखिए ना, राम मंदिर में दान चोरी के मामले पर ओवैसी साहब किस कदर बौखला रहे हैं। टीवी कैमरों के सामने आकर जमकर चिल्ला रहे हैं और सरकार की नीयत से लेकर पूरी कार्रवाई पर लगातार जहरीले सवाल उठा रहे हैं। खैर, ओवैसी साहब को राम मंदिर के नाम पर देश में बेवजह का माहौल बनाए अभी वो ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था कि तभी उनके अपने ही परिवार का एक ऐसा सनसनीखेज घोटाला पूरी दुनिया के सामने आ गया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। चलिए सीधा मामले पर ही आते हैं। पूरा मामला हैदराबाद से सामने आया है, जहां ओवैसी परिवार के सबसे बड़े गढ़ चंद्रयान गुट्टा में स्थित बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस पर अवैध निर्माण और सरकारी जमीन हड़पने का एक बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगा है। ये पूरा मामला किसी मामूली जमीन का नहीं, बल्कि हैदराबाद की एक बेहद महत्वपूर्ण जल निकाय यानी सलकम चेरू झील को निगल जाने का है। आरोप यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकरबुद्दीन ओवैसी के जरिए चलने वाले सलारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने इस पूरी झील के फुल टैंक लेवल और बफर जोन की सीमाओं के भीतर कानून को पूरी तरह से ताक पर रखकर इस आलीशान केजी-पीजी एजुकेशनल कैंपस का निर्माण करा दिया। यानी जहां पानी होना चाहिए था, पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां ओवैसी परिवार ने अपने अवैध साम्राज्य को खड़ा कर दिया। परतें खुली तो देखिए, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मुंह बंद कर बैठ गए हैं। कॉलेज बचेगा या चलेगा बुलडोजर। खैर, अब इस पूरे खेल में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला जो मोड़ आया वो तब आया जब इस मामले की गूंज तेलंगाना हाईकोर्ट तक पहुंची। कोर्ट का हंटर चला तो ओवैसी परिवार बौखला उठा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जब इस अवैध निर्माण की फाइलों को खंगाला तो राज्य की कांग्रेस सरकार और उसके सरकारी महकमों की पोल खुलकर सामने आ गई। अदालत ने पाया तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार वोट बैंक की गंदी राजनीति के चलते और ओवैसी ब्रदर्स को इस महाघोटाले से बचाने के लिए किस कदर ढुलमुल रवैया अपना रही है। अब सुनिए, हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले इस कैंपस की सभी परमिशन रिपोर्ट्स, सर्वे रिपोर्ट्स और दस्तावेज कोर्ट में जमा करने का सख्त आदेश दिया था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन ओवैसी के रसूख के आगे नस्तमस्तक सरकारी विभागों ने मानो 3 महीने तक कोई रिपोर्ट ही नहीं सौंपी, फाइलों को दबाए रखा, कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया, कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। सोचिए कि कांग्रेस किस कदर ओवैसी साहब को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब तेलंगाना हाईकोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कोर्ट ने संबंधित सरकारी विभागों को एक बेहद कड़ी फटकार लगाते हुए इसे अंतिम मौका करार दिया है। कोर्ट ने सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि अगर तय समय के भीतर सर्वे में सहयोग करके पूरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो अदालत खुद ऐसा सख्त और बड़ा निर्देश जारी करेगी जिससे ओवैसी और सरकार दोनों संभल नहीं पाएंगे। लेकिन कोर्ट का सबसे बड़ा और धमाकेदार एक्शन इस कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों, उनके माता पिताओं को लेकर आया। अदालत ने इस पूरे संस्थान के विवादित और अवैध ढांचे को देखते हुए वहां दाखिला लेने वाले नए छात्रों, अभिभावकों के लिए एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी कर दी है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि इस पूरे संस्थान का भविष्य अदालत के अंतिम फैसले पर टिका हुआ है, इसलिए माता पिता यहाँ एडमिशन अपनी जिम्मेदारी और अपने खुद के रिस्क यानी जोखिम पर। कानून की भाषा में इस सख्त टिप्पणी का सीधा और साफ मतलब यह है कि ओवैसी के इस अवैध किले पर किसी भी वक्त अदालत का हथौड़ा चल सकता है। सरकारी जमीन पर कॉलेज की इमारत, इसी बुलडोजर के खौफ से ओवैसी ब्रदर्स पूरी तरह तिलमिला उठे हैं। खुद को चौतरफा गिरता देख और अपने इस अवैध साम्राज्य की नींव हिलती देख अकबरुद्दीन ओवैसी अब विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं। वो खुलेआम भड़कते हुए और मीडिया के सामने छाती पीटते हुए आरोप लगा रहे हैं कि उनके शैक्षिक संस्थानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं, हमारी दुआओं में ताकत है। डरने घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। न जेल की सलाखों से डरा है, न हथकड़ियों से डरा है, न गोलियों से मरा है, न तलवारों से मरा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कानून को खुली चुनौती देते हुए कह दिया है कि अगर तुम हमारी इमारत गिराओगे तो हम 10 नई इमारतें खड़ी कर देंगे। अब सोचिए, सच पर एक्शन हो रहा है तब भी तकलीफ हो रही है।
लेकिन सच तो ये है कि ये गुस्सा नहीं बल्कि ओवैसी परिवार का वो डर है जो अब कोर्ट की फटकार के बाद खुलकर बाहर आ गया है। चलिए अब ये भी बताते हैं कि जिनके नाम पर ये संस्थान बना हुआ है वो कौन है। कौन है फातिमा ओवैसी? ये पूरा विवाद जिस फातिमा ओवैसी के नाम पर खड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि खुद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सगी भतीजी और अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी है, जिन्होंने लंदन जैसी जगह से वकालत यानी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की है। वहीं इस समय इस पूरे विवादित KGPG कैंपस की पूरी देखरेख और कमान संभाल रही है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, कानून की पढ़ाई वाले दूसरों को संविधान की कसम देने वालों का अपना ही आलीशान संस्थान आज प्रकृति, पर्यावरण और सरकारी नियमों की छाती पर अवैध रूप से सीना ताने खड़ा है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि कोर्ट की इस आखिरी और सबसे बड़ी फटकार के बाद तेलंगाना की सरकार की नींद टूटती है या नहीं। क्या ओवैसी के इस रसूखदार अवैध साम्राज्य पर कानून का हंटर चलता है या नहीं, या फिर खेल कुछ और ही होगा? जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।